राजस्थान के किस जिले के सिसोदा गांव में पुराने संसद भवन जैसी या उससे भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल बनाए गए हैं? आंसर राजसमंद। राजस्थान के सिसोदा गांव अर्थात राजसमंद जिले और दादाल गांव जालौर जिले में कई गांवों में पुराने संसद भवन जैसी या उससे भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्कूल बनाए गए हैं, जहां स्थानीय दानदाताओं और प्रवासियों जैसे मेघराज दाकड़ ने करोड़ों रुपए लगाकर ग्रामीण बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा का इंतजाम किया है, ताकि उन्हें शहर जाने की जरूरत न पड़े और सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिले। जालौर के सायला उपखंड के दादाल गांव में शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक पहल सामने आई है। गांव में जैन परिवार में जन्मे और वर्तमान में अमेरिका में रह रहे डॉक्टर अशोक कुमार जैन ने अपने स्वर्गीय माता पिता की स्मृति में गांव के बच्चों के लिए संसद भवन के तर्ज पर बना भव्य आधुनिक विशाल विद्यालय तैयार करवाया है। लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बने इस विद्यालय का उद्घाटन 21 और 22 दिसंबर को होगा। विद्यालय में विज्ञान एवं कंप्यूटरों की 2 प्रयोगशालाएं, कौशल विकास प्रशिक्षण, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, गारमेंट, माइक्रो इरिगेशन व कंप्यूटर खेल सुविधाएं, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, एथलेटिक और खेल के मैदान व बच्चों के लिए उपयोगी झूले भी लगे हैं। हाल ही में राजस्थान की किस विभूति ने विंसन मैसिव चोटी पर चढ़ने वाली राज्य की पहली महिला युवती का खिताब अपने नाम कर लिया है? आंसर मनस्वी अग्रवाल। विंसन मैसिव चोटी पर चढ़ने वाली राजस्थान की पहली युवती का महिला मनस्वी अग्रवाल है, जिन्होंने 12 दिसंबर 2025 को यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर भारतीय ध्वजा फहराया है, जो राजस्थान की किसी भी महिला पर्वतारोही के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और उन्होंने इस दुर्गम चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। मनस्वी इससे पहले यूरोप की माउंट एल्ड्रूस और अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो 7 समिट्स का हिस्सा भी फतह कर चुकी है और अब वे इस प्रतिष्ठित चुनौती को पूरा करने के करीब है। विंसन मैसिव अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 4892 मीटर है और यह एलवर्थ पर्वतमाला की सेंटिनल पर्वतमाला में स्थित है। यह 7 समिट्स का हिस्सा है। इसकी खोज 1957 में हुई थी। हाल ही में किस राज्य में 38वें और 39वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में अशोक भीलवाड़ा और उम्मेदगंज कोटा को अधिसूचित किया गया है? आंसर राजस्थान। राजस्थान के 38वें और 39वें कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में हाल ही में अशोक भीलवाड़ा और उम्मेदगंज कोटा को अधिसूचित किया गया है, जिससे राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 21 हो गई है, जिनमें मनसा माता झुंझुनू 37वां था और इससे पहले बिसलपुर टोंक पहला और सुंदा माता जालोर पहला बालू संरक्षण रिजर्व था। कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण रिजर्व से कानूनी रूप से संरक्षित होते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के बीच बफर जोन या कनेक्टर के रूप में बनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के आवासों के बीच आवागमन हो सके और उनके विखंड को रोका जा सके। ये मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थानीय समुदायों की भागीदारी से प्रबंधित होते हैं। राजस्थान में सबसे पहला कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर टोंक 2008 में स्थापित तथा सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व बालेश्वर सीकर है। राजस्थान में किस जिले के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है? आंसर जयपुर। अबू धाबी में हुई इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मिनी ऑक्शंस में फ्रेंचाइजों की राजस्थान के क्रिकेटरों पर जमकर बरसात हुई है। ऑक्शन में कार्तिक शर्मा, रवि बिश्नोई, राहुल चाहर, मुकुल चौधरी और अशोक शर्मा बिके हैं। सबसे बड़ा दाव विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स ने लगाया है और उन्हें 14.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसी के साथ आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ आईपीएल के सबसे महंगे अनकेप्ड प्लेयर बन गए हैं। जोधपुर के लेग स्पिनर रवि बिश्नोई भारत के लिए 1 वनडे 42 टी20 खेल चुके हैं। रवि ने राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। वे 2020-2021 तक आईपीएल में पंजाब के लिए खेले थे। राजस्थान की ओर खेलने वाले लेग स्पिनर राहुल चाहर पर चेन्नई ने दाव खेला और 5.20 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इससे पहले राहुल पंजाब की ओर से खेल रहे थे। झुंझुनू के विकेटकीपर बल्लेबाज मुकुल चौधरी को लखनऊ सुपर जॉयंट ने 2.60 करोड़ रुपए में खरीदा है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग है, जिसमें बांसवाड़ा, जिसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी जिले आते हैं तथा झालावाड़ जिला राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा के लिए जाना जाता है। यह किस मानसून से प्रभावित होता है? आंसर दक्षिण पूर्वी मानसून। दोस्तों, डेली क्लासेस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।